हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध, जिसे कोल्ड वॉर के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व धीरे धीरे दो खेमों में एक बार फिर बंट गया था। इस बार ये दोनों खेमे दो महाशक्तियों के बीच था। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत रूस था, यानी यूएसए, और दूसरी तरफ यूएसएसआर था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन्हीं दोनों खेमों के बीच के टकराव को हम कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। आइए अब हम जानते हैं इसे शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के नाम से क्यों जाना जाता है। क्योंकि इन दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार मौजूद थे। इन दोनों गुटों को पता था, अगर यह युद्ध शुरू हो जाता है तो दोनों गुटों को जान मान का काफ़ी नुकसान होगा, और इसमें कौन विजेता होता ये जानना काफ़ी मुश्किल था। इसी डर से दोनों गुटों के देशों ने आपस में कभी आमने सामने युद्ध नहीं किया। लेकिन गर्मागर्मी इतनी बढ़ गई कि कभी भी युद्ध हो सकता था, और कई बार ऐसा लगा कि युद्ध तो होते ही रहेगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। यानी माहौल इतना गर्म होने के बाद भी तासीर इतनी ठंडी ही रही, इसलिए इसे कोल्ड वॉर या शीत युद्ध नाम दिया गया। इन्हीं से एक बात तो सामने आ गया कि दो परमाणु संपन्न देशों के बीच अगर तनाव होती है तो युद्ध का माहौल नहीं बनता है, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे को काफ़ी नुकसान पहुंचाने में सक्षम होता है। इसलिए दोनों महाशक्ति आमने सामने कभी युद्ध करना नहीं चाहते हैं। यह घटना हम भारत और पाकिस्तान के बीच भी कई बार देख चुके हैं, क्योंकि दोनों देशों के पास ही परमाणु हथियार है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि शीत युद्ध की शुरू होने के क्या कारण थे। दरअसल शीत युद्ध का सबसे बड़ा कारण विद्वान विरोधी विचारधाराओं को मानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व का शक्ति संतुलन काफ़ी बदल गया था, और अब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस विश्व में दो सबसे ताकतवर देशों में उभर आया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों खेमे एक साथ लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन दोनों की विचारधारा काफ़ी अलग थी। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि एक लोकतांत्रिक देश था, और वहाँ की व्यवस्था पूंजीवादी थी। तो अमेरिका ये चाहता था कि बाकी के देश पूंजीवादी बने और नए नए बन रहे देश लोकतंत्र अपनाएं। और दूसरी तरफ सोवियत रूस, जो कि दुनिया का सबसे पहला कम्युनिस्ट देश था, वह कम्युनिज्म यानी साम्यवाद फैलाना चाहता था बाकियों के देशों में। और आप तो ये जानते ही हैं कि साम्यवाद और पूंजीवाद एक दूसरे का विरोधी करते रहते हैं। यह था शीत युद्ध का पहला कारण। और दूसरा कारण ये था, दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे या नए देश बने थे। इसलिए ये दोनों देश चाहते थे कि नए देश जो बने वो अपने कूट में आ जाए, और भारत भी इनमें से एक देश था जो 1947 में आज़ाद हुआ था। अलावा अमेरिका और रूस के बीच ये काफ़ी आपसी शिकायतें होती रहती थी। सोवियत रूस की पहली शिकायत ये थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना रूस में घुस चुकी थी, लेकिन अमेरिका ने रूस ने मदद मांगा, लेकिन रूस को अमेरिका ने काफ़ी देर से मदद किया। रूस को काफ़ी नुकसान हो चुका था, और इसी बीच अमेरिका ने बहुत ही शक्तिशाली भयंकर हथियार बना लिया था, और इसकी जानकारी किसी भी देश को नहीं दिया। रूस को यह पता नहीं था कि कौन सा हथियार है जो इतना विनाशकारी है, और सिर्फ दो ही देशों को इसकी जानकारी दी थी। अमेरिका ने सिर्फ ब्रिटेन और कनाडा को ही। इससे रूस को काफ़ी दुख पहुंचा। रूस कहता था ये कैसी दोस्ती है जो इतना अविश्वास है, यानी अमेरिका को
थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है मुझ पे। और रूस को तीसरी शिकायत पोलैंड को लेकर थी। रूस ये चाहता था कि पोलैंड रूस के कब्जे में बना रहे, लेकिन अमेरिका ने उसको आज़ाद कर दिया। और इसका विपरीत अमेरिका को भी रशिया से काफ़ी शिकायतें थी। रूस पर पहला आरोप ये था कि रूस डाल्टा समझौता में अवहेलना कर रहा है। बात यह है कि 1945 में रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ने आपस में कुछ समझौता किए थे, जिनमें यह था कि जर्मनी के साथ आगे कैसा व्यवहार किया जाए और यूरोप का आगे का भविष्य कैसा हो, ये सब चर्चाएं हुई थी। अमेरिका का दूसरा आरोप यह था कि जर्मनी के राजधानी पोलैंड पे रूस की नाकाबंदी बिल्कुल गलत था। दरअसल 1948 में पोलैंड में जाने वाली सभी सड़कें रूस के द्वारा बंद कर दिए गए थे। हालांकि एक साल के अंदर रूस ने ये मार्ग खोल दिए थे। हालांकि अमेरिका का दूसरा आरोप ये था कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ यानी वीटो का गलत इस्तेमाल करता है और हर प्रस्तावों पर अरंगा लगा देता है। रूस ऐसा इसलिए करता था क्योंकि बाकियों के देश यूएन में अमेरिका के फेवर में हमेशा रहता था। उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति एक भाषण दिया था जिसमें साम्यवाद यानी रूस के गुटों को दुनिया के लिए खतरा बताया गया था। क्योंकि सोवियत रूस एक साम्यवादी देश था और रूस को ये भाषण बहुत बुरा लगा। 12 मार्च 1947 को आरंभ हुआ। तो दोस्तों, आज हम जाने इस वीडियो में शीत युद्ध के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।